गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो हमारे पास छुट्टी का थोड़ा एक मौका मिला, उसमें मैंने बेहतर चाहा कि आज हम जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है इसके सिलसिले में हम कुछ बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ये थोड़े जो मैंने 18 लिखे हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं जिनको एक टीचर के लिए जो है कंपलसरी है इन चीज़ों को फॉलो करना। फिर इन चीज़ों को जब वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा तो उसके लिए आसान हो जाता है बच्चे को समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, जैसा मेथड्स लिखे हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड है, फिर टेक्स्ट बुक मेथड है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी, रोल प्ले और प्ले वे, ये दो चीज़ें हैं। फिर मॉन्टेसोरी मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालाइज सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इनके अलावा बहुत सारे रूल हैं जिनको अगर हमें मौका मिला तो किसी और लेक्चर में हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को भी जो है थोड़ा बताने की। यहाँ पर मेथड्स जो है इनको दो हिस्सों में जो तकसीम किया गया है, टू कैटेगरीज। एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड और एक होता है टीचर सेंटर्ड। कुछ चीज़ें जो है टीचर इंडिविजुअली करता है और कुछ चीज़ें जो है टीचर जो है बच्चे के साथ में करता है। अब पहली चीज़ जो यहाँ पर हमने स्टोरी टेलिंग मेथड जो हमने किया, अब सबसे पहले हमें मेथड को समझिए, मेथड है क्या। जिस तरीके से एक ट्रेडमैन के लिए उसके लिए वो टूल्स, उसके जैसे हमारे पास कारपेंटर है, उसका जो टूल्स है उसके पास जो वो कटर होता है या उसके पास वो जो रंदा होता है, ये ऐसी चीज़ें हो जाती है, उसके टूल्स है। उसके टूल्स जब उसके साथ हों तो उन टूल से वो काम कर सकता है, वो दरवाज़ा बना सकता है, खिड़कियाँ बना सकता है। इसी तरीके से टीचर के लिए टूल्स जो है उसके मेथड है। अब इन मेथड्स को जब टीचर फॉलो करेगा, ये उसके टूल्स हैं, तो जब इन टूल्स के साथ जो है वो चलेगा तो एक बच्चे की मेंटल एबिलिटी, उसकी फिजिकली सारी चीज़ें जो है वो डेवलप कर सकता है। यहाँ पे बात चल रही है हमारी स्टोरी टेलिंग मेथड। ये क्या है? ये सबसे ओल्डेस्ट वे है, यानी बहुत कदीम ज़माने से ये चीज़ें जो चल रही है। अक्सर जो है टीचर जब भी क्लास में जाए वो बच्चे को सबसे पहले जो है वो स्टोरी कहे। अब स्टोरी किस तरीके की हो, उसको टॉपिक रिलेटेड स्टोरी हो। अब जो बच्चा, ये उस्ताद अब क्लास ले रहा है, वो अब स्टोरी जो है किसी और चीज़ की लगाएगा, वहाँ पर उसकी टॉपिक कोई और होगा, तो उससे भी बच्चे की जो है वो सोच डेवलप नहीं हो सकती। सबसे पहले कंसंट्रेशन तो बच्चे का बनाना है, लेकिन स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जब हम स्टोरी टेलिंग मेथड लगाएंगे, इसमें हमारे पास फोकस कंसंट्रेशन के ऊपर रहता है, फिर इमेजिनेशन है, वोकैबुलरी हमारी डेवलप हो जाती है और रीजनिंग भी हमारी डेवलप हो जाती है। इसके देखो चार मेरिट्स हमारे पास है कि बच्चे को जब हम ये स्टोरी टेलिंग मेथड सिखाएंगे तो चार चीज़ें जो है बच्चे को हम डेवलप करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा थोड़ा हिंट के ही जरिए इनको समझाने की। दूसरा आपका आ गया मेथड टेक्स्ट बुक मेथड, जो काफ़ी अहम है, कंपलसरी है, ओल्डेस्ट वे भी है। तो इसमें जो है बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट भी या साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका फोकस रहा है कि टेक्स्ट बुक को पढ़ाना, टेक्स्ट को बच्चों को पढ़ाना या बच्चों से टेक्स्ट को पढ़वाना। इससे जो है टेक्स्ट से पढ़वाने के लिए बच्चों का जो है वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाती है, या उसके अलावा बच्चा जो है जब उसकी वोकैबुलरी के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं, टीचर जब उसके जो समझाने की जब कोशिश करता है, वहाँ पर भी जो है बच्चा जो फर करके जो है किसी भी लैंग्वेज को वो अच्छे तरीके से सीख सकता है टेक्स्ट बुक से। अब इसमें जो है टेक्स्ट बुक पढ़ाने का जो तरीका है, इसके मेरिट्स भी है। बच्चे को जो हमने अलोट जो है जो थोड़ा ऊंची आवाज़ में जो उसी से पढ़वाना है, कभी के बाद ज़रूरत पड़े थोड़ी साइलेंट रीडिंग भी हो, फिर इसका जो है कंप्रेंशन भी हो। अब इसमें जो है टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ पर जो मैंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने स्ट्रेस इसी के ऊपर ज़्यादा दिया है। यदि भी साइकोलॉजिस्ट है कि टेक्स्ट बुक पढ़ाना बच्चे के लिए कितना मुफीद है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें एज ग्रुप का भी हमने फ़र्क रखना है। एज ग्रुप जो है, इसका एज ग्रुप का जो मैंने बताया ये है कि बच्चे को है किस एज लिमिट के अंदर बच्चा हमारे पास है, उसको उसी हिसाब से उसके एबिलिटी के मुताबिक उसको टेक्स्ट देना है। तो ये भी चीज़ हमने भी इसमें खास ख्याल रखनी है। फिर आ गया लेक्चर मेथड। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक मेथड का मैंने हिंदी में लिखा, हिंदी लिखना मुझे थोड़ा कम आता है, लेकिन मैंने इंग्लिश में ही उसको लिखा है, पुस्तक विधि से कहते हैं। हाँ, पुस्तक विधि। अब लेक्चर मेथड जो है ये जो है विज्ञान विधि है, इसको विज्ञान विधि हिंदी में कहते हैं। अब इसका दूसरा नाम भी है, इसको है चाक एंड टाक मेथड भी कहते हैं। लेक्चर मेथड को चाक एंड टाक मेथड भी कहते हैं या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। अब चाक एंड टाक क्या है?
भाई टीचर चाक का इस्तेमाल करते बोलता भी है बच्चे को सिखाने के लेक्चर के मेथड से। अब लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम बच्चे को अपनी तरफ सबसे पहले तो कंसंट्रेट करवाते हैं, और लेक्चर मेथड से जितना इंसान मुंह से बोली हुई बात को किसी भी इंसान को क्या कहते हैं इसको समझाने की जो कोशिश करता है, तो उसको जल्दी उसकी समझ आ जाती है लेक्चर मेथड से। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे लेक्चर मेथड लग रहा है। जब भी बच्चा जो लेसन प्लान तैयार करके लाता है, एक लेसन प्लान जो बोर्ड के ऊपर जो है वो लिख दे, बाद में जो लेक्चर मेथड से उसको जिस तरीके से इस वक्त हम लेक्चर मेथड से जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं, और लेक्चर मेथड से जो बच्चे की कंसंट्रेशन जब आपकी तरफ हो तो बच्चा सुनता है 100 बातों में से कम जो है वो 50 चीजों को जो है वो सीखने की कोशिश करता है। क्यों कि बच्चे के ऊपर जो है टीचर की नजर रहती है, टीचर जब सामने खड़ा होता है लेक्चर मेथड, और लेक्चर मेथड में जो है बहुत सारे कुछ आगे रूल भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर भी इसी में भी होते हैं। जो हमने लेक्चर दे दिया बच्चों को जो है उसी रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर पूछे, भाई आपको मैंने ये पढ़ाया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। तो इसमें लेक्चर मेथड जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेक्चर हमारा सबसे पहले हमारा लेक्चर कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए और इंप्रेसिव होना चाहिए। ये कुछ सिंपल वर्ड्स भी मैंने लिखे हैं। और इजी टू कॉम्प्लेक्स, तो इजी टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू इजी दो चीजें हैं। जब भी हमने कोई भी करिकुलम बच्चे को जब पढ़ाना है, हमने कोशिश करनी, हमारे पास एक सिलेबस फ्रेम दिया हुआ होता है, एक बुक दी होती है, उसके अंदर कभी के बार क्या होता है, पहले हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव वाले सब्जेक्ट आए, ये क्या कहते हैं इसे हम स्टोरीज आती है या लेसन आता है, तो या कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो उसमें हमने क्या करना है, कोशिश हमने बुक को हमने देखना है। तो बुक को देखने के बाद हमने सबसे पहले जो इजी लेसन हो, बच्चों को सबसे हमने इजी वाला लेसन पढ़ाना है, फिर उससे थोड़ा जैसे असेंडिंग आर्डर में हम चीज़ें करते हैं, पहले इसमें छोटा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, इस तरीके से अगर हम इजी टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। अब सबसे पहले तो सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका हो, अब सीढ़ी पर स्टेप रखेंगे हम, तो फिर जाके हम दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे। अगर हम ऊपर बीच में से फोर्थ पोजीशन से जो हम नीचे की तरफ आएंगे ना, हम ऊपर के रहेंगे हम ना नीचे रहेंगे, वहां पर हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझाने में। इसलिए बच्चे को जो है सिखाने के लिए टीचर ने क्या करना है, बुक को पकड़ना है, बहुत सारे जो आपके लेसन्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करना है। ये सबक जो है कौन सा हमारे पास आसान है, चाहे वो आसान वाला सबक आपको क्यों नहीं 9वें नंबर पर हो या 11 पोजीशन पर हो या तीसरी पोजीशन हो, वहां से आपने उसको शुरू करवाना है। जब इजी टू कॉम्प्लेक्स करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चे जो है सीख नहीं पाएगा, ये कमजोर रहेगा, क्योंकि आसानी से जब हम कॉम्प्लेक्स की तरह चलेंगे तो ये मेथड जो है ये लगाकर जो है हम जब करेंगे तो बच्चे को समझाना हमारे लिए आसान हो जाएगा और बच्चा जो है अच्छे प्रोग्रेस भी दे सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड जो है जिसे प्रदर्शन विधि हिंदी में कहते हैं, प्रदर्शन विधि। अब इसके अंदर जो है ज्यादा होते हैं साइंस रिलेटेड, ये साइंस के अंदर अक्सर ये वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम साइंस जब पढ़ाते हो या इसके अंदर जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, और इसमें जैसे हम कोई चीज़ पढ़ाए, जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पर कुछ हिंट्स में लिखी सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम जब बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो सोलर सिस्टम की जो है सिर्फ हम ये वर्बली उनको ना कहें कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सिर्फ यही बात ना करें, बल्कि उनको हम जो है प्रैक्टिकल यहाँ से विद डायग्राम उनको बना के दे देंगे, भाई इसका जमीन से या आसमान से इसका फासला कितनी दूरी पर है, या फिर चांद सितारों से इतना क्या है, इसकी अट्रैक्शन किसके साथ होती है, इसकी रेज कहाँ से आ जाती है, क्या इसके पास अपनी रोशनी है या ये किसी और से जो है रोशनी हासिल करता है। तो इन चीज़ों को अगर डिटेल में पढ़ाएंगे, या फिर ग्लोब, जैसे हमारे पास ग्लोब आता है या मैप आता है हमारे ज्योग्राफी के अंदर जो आता है, तो कम से कम हमारे पास ग्लोब होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि हम उससे हम जो है वो पानी वाले जो इलाके वो सिखा सके, या ग्लोब को रोटेट करने के बाद उसको बताएं कि ज़मीन जो है किस तरीके से राउंड है, ग्लोब से पता चलता है हमें कि ज़मीन राउंड है। अब फिर मैप जो हमारे पास देखो मैप है, मैप से उसको जो है मुख्तलिफ मुल्कों के नामों के बारे में बताएं, या वहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में बताएं, वहाँ के काश्तकारी के बारे में, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है मोटर वर्किंग। अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, अब बिजली किस तरीके से तैयार होती है, अगर वो प्रैक्टिकली हम बच्चे को यहाँ से उसे बताएं कि पानी आता है, उसको हम एक डैम की शक्ल में उसे जब बनाते हैं, डैम से जो है उसको हम फास्टली उसे जो पाइपलाइन के जरिए या टनल के जरिए जो है उससे हम जो है फास्ट ट्रैक में ले जाते हैं, फिर आगे टरबाइन होती है, टरबाइन रोटेट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट आ जाती है, करंट बन जाती है, तो हमारे पास बिजली बन जाती है। अगर इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल इस तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि बच्चा नहीं समझेगा या कभी जो है टीचर बोर करता है।
भाई आप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट याद करके लाना, टीचर ने समझाया नहीं, भाई इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट आप तैयार करके लाना। अब बच्चे को कंसेप्ट है नहीं, अब बच्चे को अगर वो चीज जो है प्रैक्टिकली यहाँ से विद डायग्राम सिखाई जाए, तो एक तो जो है बच्चा अभी जब एज लिमिट उसकी ज़्यादा हो या बच्चा 7th-8th क्लास में हो, जो चीज़ें यहाँ से टीचर कहता है वो कोशिश करता है उसको उस लैंग्वेज के अंदर जिस टीचर ने कहा है उसको खुद ट्रांसलेट करने की भी करता है। वो अपने ऑन लैंग्वेज में भी उसे लिख सकता है, ऑन वर्ड्स में भी लिख सकता है, अगर हम डिटेल उसके साथ बात करेंगे। तो उसके बाद आपका है ट्यूटोरियल मेथड। अब ट्यूटोरियल मेथड जो है इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है हेमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस, साइंस का वर्ड है। अब हेमोजेनस होता है सेम ग्रुप हो, यहाँ पर सेम ग्रुप हो, हेटेरोजेनस होता है जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप हो। अब यहाँ पर सेम एबिलिटी वाले बच्चे जो है इनके दो ग्रुप बने हैं, जिनकी सेम सलाहियत हो। अब जो डिफरेंट सलाहियत रखने वाले हो, दो ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाए, उनको अपने सामने डिस्कशन करवाएं, जो टॉपिक जो लेक्चर जो लेसन आपने पढ़ाया है उसके ऊपर डिस्कशन हो, फिर उनको क्वेश्चन पुट आउट एक दूसरे के ऊपर हो जाए, प्रैक्टिकल टीचर हो, डायग्राम के ऊपर जो है। अब देखो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि सर एक ही दिन में ये सारे रूल्स जो है हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक ही दिन का काम ये नहीं है। जब भी हमने पढ़ाना है, पहले दिन हमने स्टोरी टेलिंग मेथड लगाया, पर एक ही दिन ये हमने किया, अब दूसरे दिन नहीं बना, तीसरे दिन हमने जो है उसको कोशिश की जो है मुख्तलिफ मेथड्स लगाने की, ताकि ये सारे मेथड्स जब हम बच्चे के ऊपर लगाएंगे तो जो बच्चा वीक है, डल है, जो कुछ नहीं कर सकता, शाई है, तो जो सारे ये रूल जब हम लगाएंगे उसके ऊपर, जब भी ये सारे रूल लगाने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बच्चा पीछे रहेगा फिर। इसमें बहुत सारे मेथड आगे भी हैं। तो ट्यूटोरियल मेथड मैंने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ एबिलिटी के बच्चे होते हैं, कभी सेम किस्म के भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं, उनका मुख्तलिफ तरीके से ग्रुप बनाया जाए। एक ट्यूटोरियल जैसे हमारे घर में हम ट्यूटोरियल खोलते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से उनकी निगरानी करें। तो ग्रुप डिस्कशन से या प्ले वे मेथड से, जैसे मैंने डायग्राम वगैरह भी बताया, इन तरीके कार लगा कर जो बच्चे को आगे निकालने की हमने कोशिश करनी है। फिर हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसे प्रश्न उत्तर विधि कहते हैं। प्रश्न उत्तर विधि। अब इस ये वाला जो थाट है, ये सकरात था, जिसे सकरात भी कहते हैं, उर्दू के अंदर उसे सुकरात कहते हैं, यूनानी फिलोसोफर था, उसने इससे जो है शुरू किया ये क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इस क्वेश्चन आंसर मेथड से क्या होता है, एक तो सबसे पहले जो टीचर ने लेक्चर दिया या उसने स्टोरी टेलिंग मेथड पढ़ाया या दूसरा कोई और डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड पढ़ाया, तो जब उस मेथड से पढ़ाता है, फिर बच्चों को जो है चंद मिनटों के लिए जो क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो शुरू करवाएं। बच्चों को खुद क्वेश्चन करें, उनसे आंसर ढूंढने की कोशिश करें, या ग्रुप्स के अंदर बच्चों को रखें, एक ग्रुप को क्वेश्चन दे दे, दूसरा ग्रुप जो है वो आंसर दे दे, या एक बच्चे को क्वेश्चन दे दे, दूसरा आंसर करेगा। वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन जब हो जाती है, आंसर क्वेश्चन होंगे, पुट आउट क्वेश्चन जब हो जाएंगे, तो वहाँ पर उनको वो ताज़ा दी हुई चीज़ जो टीचर ने उनको दी है उसके ऊपर जब वो फिर यहाँ पर थोड़ा रिहर्सल करेंगे, तो उनका जो कंसेप्ट टीचर ने पढ़ा था वो स्कूल के अंदर ही बच्चा जो है उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से अचीव कर सकता है। इसके बाद डिस्कशन मेथड आ गया, परिचर्चा विधि। तो डिस्कशन मेथड में क्या होता है, जब आपका क्वेश्चन जो आंसर क्वेश्चन मेथड ये खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है जब ये डिस्कशन मेथड आप करें, तो भाई टीचर ने हमें क्या सिखाया, ग्रुप में जब बच्चों को हम ले लेंगे, हमने क्या सीखा, भाई टीचर ने हमें कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर, इलेक्ट्रिक मोटर में इस तरीके से हम करते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताएगा। अब बच्चा जो है सेम उम्र के अंदर जब होता है, उनके अंदर आपस में झिझक भी नहीं होती है, उनकी दोस्ती हो जाती है, जब आपस के अंदर वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे। कभी जो है कोई बच्चा जो होता है टीचर से जो है काफ़ी डरता है, टीचर से जो बताता है तो बच्चा डर के मारे उसे सीख नहीं पाता है, या कोई बच्चा ऐसा शरारती होता है कि वो टीचर की बात को सुनता ही नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जब हम ग्रुप डिस्कशन बच्चों का आपस में बनाएंगे, वहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप है, उनके सेम व्यूज होते हैं, ख्याल होते हैं, एक दूसरे के जब उनके ख्याल मिलते जुलते हो, तो या हम उम्र में जो बच्चे होते हैं, हम उम्र में जो चीज़ जो है हम उम्र साथी को सिखाई जाती है, वो अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीखता है। तो ग्रुप डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि उन बच्चों को ग्रुप डिस्कशन जो है कम से कम 5 मिनट जो है वो करवाए, ताकि उनको वो कंसेप्ट जो टीचर ने उस दिन पढ़ाया होता है अच्छी तरीके से, यहाँ पर इसकी लीडरशिप उसके अंदर आ जाती है। देखो इसमें कुछ मेरिट्स हैं बहुत सारे, हर चीज़ का मेरिट्स और डिमेरिट्स होता है। यहाँ पर मैंने कुछ मेरिट्स ही लिखे, इसके अंदर जो लीडरशिप बन जाती है, टॉलरेंस है, बच्चों को डिबेट करवाए। इसके अलावा जो होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, तो इसको अन्वेषण विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हमारे पास एक मिसाल हम ले लेंगे, जब भी बच्चा हमारे 6 या 7 साल का होता है,
या उससे पहले की हम मिसाल ले लेंगे, बच्चा पैदा हो जाता है, 1 साल के बाद वो थोड़ा थोड़ा जो है वो गूं गूं की आवाज़ करता है, बोलने के लिए होता है, लेकिन माँ उसका एक बेस्ट टीचर है, जो उससे जो है वो इशारों इशारों से, कभी पहले तो बच्चा बात सीधे नहीं कर सकता है, इशारों इशारों से जब उसको बुलाना होता है वह इधर आइए, पर उससे वो प्रैक्टिकल हाथ से भी एक्शन करती है, तो बच्चे को समझ आती है ये हाथ जो उसकी तरफ अपनी तरफ ये ले रही है, शायद मुझे अपनी तरफ बुला रही है। देखो बच्चे को मालूम नहीं है इधर आ क्या है या उधर जा, इन चीज़ों का कंसेप्ट बच्चे को नहीं है। वो बच्चे को ये चीज़ बुरी है, बच्चे को, एक छोटे बच्चे को 6 साल या 5 साल के बच्चे को हम लेक्चर दे देंगे वह समाज के अंदर शराब पीना हराम है, बुराई का मुसीबत, क्या वो समझ पाएगा उन चीज़ों को? नहीं। उसको हमने प्रैक्टिकली उन चीज़ों से जो है दूर करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बुराई ऐसी होती है कि जिनको हमने बच्चों को, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रहा था ये ह्यूरिस्टिक मेथड में जो ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड कोशिश करनी है जहाँ पर हमारी रुकावटें आती हों। अब रुकावटें, बच्चा जो होता है, जिस उम्र में हम बच्चे को आज पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे नर्सरी से हमारे यहाँ क्लास 8 तक की बच्ची है, तो इनमें हमें कोई भी बच्चा मैच्योर नहीं है, जहनी तौर से वो मैच्योर नहीं होता है। अब ये बार बार गलतियां करता है, बार बार ये गलतियां करेगा। अब ऐसा ना हो कि टीचर गलतियों के ऊपर सिर्फ सजा ही दे कि सजा से ही जो है वो ठीक हो सकती, नहीं, सजा से वो सारी चीजें ठीक नहीं हो सकता है। उनके लिए ये सारे मेथड्स हैं। जब बच्चा पनिशमेंट के काबिल, अब कुछ बच्चे ऐसे शरारती होते हैं क्लास के अंदर जिनको इंसान समझा के टीचर कभी बोर हो जाते, यार मैं तो थक गया इनको समझाते समझाते, अब मैं क्या करूं? उसके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर वो ऐड नहीं किया, उसको जो है लोड करो, आप इतना लोड दे दो कि होमवर्क के ऊपर उसको पनिशमेंट दे दो, उसको 1 पेज की जगह 10 पेज लिखने के तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। या आपका जो पनिशमेंट है, जैसे आपका सिट स्टैंड है, अब सिट स्टैंड एक तो वो फिजिकल एक्टिविटी भी उसकी है, तो उसकी जब सिट स्टैंड करेंगे वो थक जाएगा, थोड़ा उसको बोरिंग भी हो जाएगा, उसको लगेगा यार मुझे सजा ऐसी मिल रही है, ऐसी सजा भी नहीं देनी जिससे जो बच्चे को थोड़ा नुकसान पहुंचे, सजा के ऊपर हम नहीं चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड मैंने बताया कि ट्रायल एंड एरर मेथड, और इससे जो हमारा सोल्यूशन मिलता है, यहाँ पर जो है हमें बच्चे के अंदर जो है वो मजबूत ऐसे इरादे बन जाते हैं कि बच्चा जो है ह्यूरिस्टिक मेथड जब हम फॉलो करवाएंगे बच्चे को, या टीचर जो ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेगा, तो बच्चे के अंदर ऐसे मजबूत इरादे बन जाते हैं, उसके अंदर वो विल पावर आ जाती है कि कल जाके मैं भी जो आने वाले समाज के लिए, जो हमारे समाज है उसके अंदर एक अच्छा काम कर पाऊंगा। फिर प्रोजेक्ट मेथड है, जिसे प्रयोजना विधि और डिस्कवरी मेथड मैंने ऐसे लिखा है खोज विधि। तो अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मेथड है, जैसे हम प्रैक्टिकल टीचिंग के अंदर हमारे यहाँ पर क्लासेस के अंदर बच्चों को हम जैसे वीकली एक सिस्टम होता है कि बच्चे को 1 हफ्ते हम पढ़ाएं और वीक के बाद जो है वीकली उसका एक टेस्ट ले लेंगे हम।